हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और नए बच्चे जो भी 11th या 12th में हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर अब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पेपर कैसा होगा, और हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन भूल जाता है। हमें एक न्यू स्ट्रेटजी बताइए। फिजिक्स पढ़ाई करते हैं तो हमें भूल जाता है किस प्रकार से हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए, या कि केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो भूल जाता है हमें किस प्रकार से कौन से टिप्स से पढ़ाई करें ताकि कुछ दिन तक याद रहे और हमारा जो आगामी समय में 2022 में पेपर होगा वो अच्छे से जा सके। मैं उन बच्चों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं जो 2022 को टारगेट लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है 11th या 12th के, तो उनको फिजिक्स या केमिस्ट्री में दिक्कतें आती है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे भाइयों, जो भी बच्चे ये डाउट में हैं कि इस वर्ष भी पेपर नहीं होगा, तो मैं आपको 100% श्योर करना चाहता हूं कि प्यारे भाइयों आपका पेपर होगा और एनुअल एग्जाम आपको सेंटर में जाकर पेपर देना होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यदि वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि स्टेट बोर्ड का जो पेपर होगा प्यारे भाइयों इस वर्ष सेंटर में होगा। इसलिए आप लोग इस गलतफहमी में नहीं जिए और इस गलतफहमी में होकर अपनी पढ़ाई को मत रोके कि हमारा पेपर नहीं होगा, जनरल प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि प्यारे भाई विगत 2 वर्ष से स्थिति चल रहा है, इसलिए रिजल्ट बनाना भी थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि केमिस्ट्री कैसी पढ़ाई करनी चाहिए प्यारे भाइयों और कौन कौन से स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो सबसे मोटी मुद्दा होती है प्यारे भाइयों कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ाई कर रहे हैं उस टॉपिक का प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का मतलब यह हुआ कि आज आपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल से वीडियो देखा और उससे पढ़ाई किया, आपने केवल पढ़ बस लिया और शाम के दिन रिवाइज करना है तो फिर से आपको उतना ही मिनट देखना पड़ेगा। सपोज दैट आप 1 घंटे का लेक्चर देखें, 1 घंटे का लेक्चर के बाद प्यारे भाइयों आपने नोट डाउन किया तो टोटल 2 घंटे लगे, क्योंकि लेक्चर बस देखे तो आपने 1 घंटे में पढ़ाई कर ली। इसके बाद उसी चीज को रिवीजन करना चाहोगे तो फिर से आपको 1 घंटे उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब यदि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेते हो तो फिर वो आपका 1 घंटा बचत हो जाता है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट कि चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो फिजिक्स, दोनों की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएं। और हां, आप एक दिन में, मैं नहीं कहता हूं 5 टॉपिक क्लियर करो, एक टॉपिक क्लियर करो, एक क्वेश्चन को तैयार करो, लेकिन हां विधिवत तैयार करो। ऐसा तैयार करो कि चाहे हमें 3 घंटा लग जाए एक क्वेश्चन तैयार करने में, लेकिन बार बार उससे दोहराना ना पड़े, और हां दोहराना भी पड़े लेकिन कम समय में हो जाए। यह पहला स्टेप हो गया जो कि आपको फॉलो करना है। दूसरा चीज, जैसे कि आप डेली 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एक सब्जेक्ट को, या कि सपोज दैट 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो प्यारे भाइयों 1 घंटे आपको नया चीज पढ़ना है कि आज हमारा जो टारगेट था कि एक क्वेश्चन जैसे व्हिट स्टोन का सिद्धांत पढ़ना है, समांतर क्रम संधारित्र पढ़ना है, धारिता पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। साथ में आपको एक टॉपिक पुराना भी रिवाइज करना है, कारण क्योंकि आप कल का भूल तो नहीं गए हैं। क्योंकि 1 घंटे में यदि आप एक टॉपिक नया तैयार कर रहे हैं तो डेफिनेट है 1 घंटे में आप 3 टॉपिक पुराना तैयार कर पाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ ताकि आप 1 घंटे में प्यारे भाइयों 3 से 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। तो ये डेली का रूटीन होना चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना चाहिए, और फिजिक्स में आपको कहता हूं कि रात में 9 से 10-11 बजे तक पढ़ाई करो, या कि 8 से 9 पढ़ाई करो। फिजिक्स का टाइम शाम और केमिस्ट्री का टाइम सुबह होना चाहिए। आपको पढ़ने का सही तरीका है, ठीक है। साथ में मैथ्स भी, मैथ्स तो कब लगाना चाहिए, जो भी बच्चे मैथ्स से हैं, कि जब हमें नींद आ रही तो मैथ्स पढ़ो, सिंपल तरीके से रात में पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, ताकि मैथ्स में तो कभी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री ऐसा चीज है उसके लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, फोकस माइंड करना पड़ता है। तो ये चीज हो गया कि आपको प्यारे भाइयों नोट्स प्रॉपर बनाना है और डेली का डेली एक न्यू टॉपिक कवर करना है, और साथ में साथ आप पुराने भी रिवाइज करते चले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संडे को आपको न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाई करना है। जैसे आपने 6 दिन लगातार न्यू टॉपिक पढ़ाई की और इसके बाद संडे को सुबह टाइम यानी मॉर्निंग टाइम आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने 1 हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करें, और जो भी आप क्वेश्चन है प्यारे भाइयों उस क्वेश्चन को अपना नोट डाउन करें, और उस क्वेश्चन को आपको शाम को क्या करना है, टेस्ट देना है। कहने का मतलब मेरे ये हुआ प्यारे भाइयों कि 1 हफ्ते में जो भी कुछ आपने पढ़ाई किया उस पूरे पढ़ाई को आपको रिवाइज करना है मॉर्निंग टाइम में, और शाम टाइम आपको टेस्ट देना है। और वो टेस्ट देने के बाद प्यारे भाइयों उसका आपका परीक्षण खुद करना है, अपने आप का कॉपी जो चेक है खुद करना है, और खुद अंक का निर्धारण करना है, और यह पता करना है कि हमने कितना पढ़ाई की और हमसे कितना बन रहा है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हम जो सोच के रखे हैं तो क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं। आज मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप पूरे दिन पढ़ाई करो, 18 घंटे पढ़ाई करो, बस मैं आज ये बताना चाहता हूं आप लोगों को जितना भी पढ़ाई करें 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो ना बहुत है, प्रॉपर तरीके से 5 घंटे पढ़ो। हाँ, प्रॉपर तरीके में 5 घंटे का मतलब यह हो गया कि आप कोई रिश्तेदार आ गए उसके सामने चाय पीने बैठ गए, नाश्ता भी उसमें जोड़
बोलिए कि खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में आपके पास जब आप स्ट्रेटजी लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को अपने बुक कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी या कि फोन में किसी से बात भी ना कर रहे हो। यह है प्रॉपर पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि दोस्त का फोन आया, हम बात भी कर रहे हैं और उधर प्यारे भाइयों अपना कॉपी पे नोट डाउन भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ऐसे में कभी नहीं होता। आप केवल लिख पा रहे हैं, उससे याद नहीं कर पाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे। तो कभी भी पढ़ाई करते समय अन्य इस्तेमाल ना करें, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फोन कॉल, चैटिंग, टेलीग्राम, ये जो भी जहां भी चैटिंग करते हैं, तो इन चीजों से दूर रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और आप एक हफ्ते में जो भी सब्जेक्ट है उसका खुद टेस्ट लें। हर हफ्ते में आपको 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और यदि 5 क्वेश्चन एक हफ्ते में तैयार कर रहे हैं ना, यानी एक सब्जेक्ट का प्यारे भाइयों 4 हफ्ते होते हैं, यानी 4 पंचे 20 क्वेश्चन, और 6 महीने में समझिए 6 दूनी 12, यानी 120 क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे। और 120 क्वेश्चन में आप बता देना चाहता हूं कि 95+ आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ऑब्जेक्टिव भी कहां से आता है? 20 से ही आता है। लोगों को परेशानी होती है कि सर ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता। आप थ्योरी तो पढ़ो एक बार, ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर का ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज का टिप्स बताने का कारण ये था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े। हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है। भूलने का कारण होता है उसको आप उतने बार रिवीजन नहीं करते। भाइयों, आप लोगों ने देखा है कि एक लकड़ी पर भी रस्सी बार बार आता जाता है तो निशान बन जाता है। उसी प्रकार यदि आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे ना, एक दिन वो ऐसा इजी हो जाएगा, इतना आसान लगने लगे, इतना सरल लगेगा कि आप लोग खुद कहोगे मजा आता है। इंटरेस्ट जगाओ किसी सब्जेक्ट के प्रति। फिजिक्स या केमिस्ट्री को आप बेसिक से पढ़ना सीखो। आप मोस्ट इंपोर्टेंट के चक्कर में पढ़ाई करेंगे तो आपका ना इंटरेस्ट जागेगा और ना कभी आप उस पर कर पाएंगे, ना उस पर वर्क कर पाएंगे। इसलिए किसी सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाओ, ऑटोमेटिक वो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आप उसे पढ़ पाएंगे। आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस टिप्स को अपनाएंगे और मेहनत करेंगे। जिनको 95+ लाना है वो जरूर इस बात को माने, समझे मेरे भाइयों। मैं अपने छोटे भाई बहनों को ये मतलब एक प्रकार से राय देना चाहता हूं कि इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करो। स्कूल लग रहा है या नहीं लग रहा है इस पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करते जाएं। आपका जो मेहनत है निश्चित ही आपकी सफलता को दिलाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलती है इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।